बंद कर लो बेटा, वो सब काम नहीं देगा। आजा बाबू रे। तो बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ठीक ठाक चल रही है? हाँ, गणित बना रहे हैं आप लोग? हाँ, अच्छे से संतुष्टि मिल रहा है? किसमें बाबू रे? अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी अभी शुरुआत किए हैं। अभी हम नहीं, अभी तो अलजेब्रा जो इससे पहले बनाए हैं उसमें भी तकलीफ होता होगा। अभी ढेर सारा सवाल, इसमें एक ही चीज है कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगा लेंगे ना। अब जिस दिन लगेगा कि नहीं 500 सवाल हम लगाए, 500 सवाल के बाद आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाना है। तो सवाल लगाने का दो जरिया है, एक क्लासरूम और एक वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के माध्यम से अलजेब्रा आप लोग देख रहे हैं। कल सब लोग अलजेब्रा पढ़े थे? कौन सा पढ़ा था? आप पढ़े थे? आप हो बाबू? नहीं पढ़े आप? नहीं देखे आप? कल भला पढ़े दोनों? पूरा पूरा नहीं तो पढ़ते हैं, क्या फायदा है? तो फिर पढ़ लिया करिए, सारा क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन देखे सारा। हाँ, देखो जो लोग वीडियो देखते हैं उनसे पूछो फायदा होता है कि नहीं होता है, अच्छा क्वेश्चन सीखते हो कि नहीं सीखते हो। तो यही ना आपको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करना है कि और कुछ है तो बताइए हमको। आपको भी लगता है कि नहीं ये सर गलत तरीका है तो आप भी अपना तरीका कुछ बताइए। तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन स्टॉक करने का यही तरीका है। नहीं तो क्लासरूम को ही आप 2 महीना तक एक टॉपिक 2 महीना पढ़िए। 2 महीना तक हम प्रत्येक दिन 10-5 क्वेश्चन क्या करते जाएंगे, बताते जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। मेरे खुद के मैथ क्लास में होते केवल 2 महीना एक टॉपिक चलता, 20 से रहते एक एक सवाल करते करते, तो दोनों में अंतर हो जाता है। तो हम आपके लिए अब इतना बढ़िया सुविधा है, वीडियो का माध्यम है, प्रत्येक दिन हम आपसे मुलाकात करते जाएंगे, प्रत्येक दिन क्वेश्चन लगाते चलिए। तैयारी पूरी करनी है तब, अने अगर लटकल रहना है आधा तैयारी में तो कोई बात है ना। ये क्वेश्चन लगाए थे, ये गणित की जिम्मेदारी मेरी है बाबू, तो हम तो आपसे थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे ना, है ना। अभी टीचर वाला एग्जाम हुआ है, 20 तारीख वाला क्वेश्चन हम देखे हैं। तो सारा का सारा क्वेश्चन कॉपी में जो होगा ना, कॉपी में सारा का सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखे हम एवरेज का जो थोड़ा सा बदतमीज था, बाकी सारा क्वेश्चन उनके कॉपी से था, एक एक क्वेश्चन। और जो लास्ट में 3 दिन क्लास किए हैं, लास्ट वाला 3 दिन क्लास हुआ है, जो पहले भागे नहीं है ना, घातांक करने का क्वेश्चन हूबहू जो बोर्ड पे लिखाए थे वही क्वेश्चन है ना पूछा है। तो थोड़ा सजग रहने के बाद फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए कहते हैं पूरा पढ़िएगा तब जाके एग्जाम अच्छे से होगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हम आप लोगों को नहीं सेंड किए हैं, है ना, क्योंकि हमको लगा कि पहले जो कॉन्सेप्ट बताए हैं पहले अभ्यास कर लीजिए। क्या कहते हैं, बराबर ऊंचाई के 2 खंभे, बराबर ऊंचाई के 2 खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, देखो जितनी बातें कह रहा है इस लाइन में, उस हिसाब से आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, सब लोग ड्रॉ करिए, तो हम देखना चाहते हैं कि आपसे फिगर कैसे ड्रॉ होता है। आप इस ये जो लाइन है, बराबर ऊंचाई के 2 खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं, इसका आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, डायग्राम कैसे आप खींचेंगे? हाँ, आपके मन में क्या आता है? आबो बाबू आबो। हाइट एंड डिस्टेंस में फोटो बनाते हैं ना हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर, तो इस लाइन से आप कैसे फिगर ड्रॉ करिएगा? हम पूरा फिगर नहीं बनाने की बात कर रहे हैं, बस ये इस लाइन से कि बराबर ऊंचाई के 2 खंभे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं।
अब कैसे इसका बना बाबू रे? हाँ हाँ, इससे पहले क्लास में आप आए थे? आए थे ना? चलिए, फिर भी टेन थीटा साइन थीटा पीछा नहीं छोड़ रहा है ना? हाँ, वो नेचर हो गया है, क्योंकि इससे पहले आए थे बाबू? नहीं आए चल ना, तो फिर समस्या। कर ले नहीं, इससे पहले वाला क्लास जो लिए थे हाइट इंडिशंस का। देख बाबू, देखो बहुत आसान है, बस खाली आप देखिए यहाँ। तो वो खंबा है बराबर ऊंचाई का, है ना? कितना मीटर चौड़ी सड़क है? यहां से यहां तक कितना मीटर है? 100 मीटर। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? पूरा का पूरा 100 है। आइए बुआ, रेगुलर क्लास आने वाले लोग आइए। अब जो लोग अब्सेंट थे इससे पहले, कितना बड़का चैलेंज हो गया हमारे लिए आज, नहीं हो गया हो? बहुत कठिन हो गया आज का क्लास लेना, क्योंकि हम तो जानेंगे कि जो बच्चा एब्सेंट है पिछले क्लास में नहीं समझेगा जो तरीका हम बताएंगे। अब क्या बोलता है कि सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से, सड़क पर एगो बीच में कोनो बिंदु है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, कहीं पर एक, है ना? उस बिंदु से क्या बोलता है, उनके शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ठीक है, एगो एंगल ले लेते हैं बाबू रे, एगो एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है? अब एक बात बताओ, सुनिएगा, दोनों तो बराबर है ना बाबू रे? दोनों क्या है? बराबर है। अब देखिए, ये 30 के सामने वाला अगर हम कितना मान लेते हैं, h, तो ये तो 60 हो जाएगा ना? तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा? √3h। इसमें कहीं कोई दिक्कत है ना? चलिए, अब इस फिगर में आ जाइए, ये तो 60 है ना, ये तो पक्का 30 होगा। तब अगर इसको हम h मानने हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? अब 60 के सामने क्या दिया हुआ है? h, मतलब √3 बराबर h है ना? √3 किसके बराबर है? एक बराबर क्या हो जाएगा? ये पोर्शन हो जाएगा कितना? h/√3। आपसे क्या कहता है, दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 100। चलिए बाबू रे, तो दोनों को जोड़ो तो कितना आता है? ये कितना हुआ? √3h। अच्छा, h/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? h/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर रूट हटा देना है तो? हाँ, मतलब √3h, दोनों मिलाइए कितना बाबू रे? 3 एलसीएम ले लें, कितना बचेगा ऊपर? 3√3h, और ये √3h। बहुत सुंदर बुआ, कितना आ गया? 100 आ गया। अब 3√3 और एक √3 कितना हो गया? 4√3 हो गया। 4√3h बटे कितना, बराबर कितना? कितना से काटोगे? 25 से, तो कितना हो जाएगा? √3h बराबर 75 ना? तो h बराबर कितना निकल जाएगा आपको? 25√3। यही क्या होगा आपका आंसर होगा? क्या है ना बात समझ में? अगर आपके मन में टेन साइन कॉस ऐसा कुछ आता है तो उस हिसाब से कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए, है ना? ये आसान तरीका है। हम ऐसे 20-25 क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद देखिए ना, बहुत आसान तरीके से बनेगा। हम साइन कॉस टेन लेके भी बता देंगे, ठीक है? साइन कॉस टेन भी वो तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये तरीका काम नहीं आएगा, कभी कभी, है ना? 5% क्वेश्चन में इसमें थोड़ी सी आपको तकलीफ आएगी। 5%, 100 में 5 क्वेश्चन में, बाकी 95 क्वेश्चन इस तरीके से चित हो जाएगा।
आजा बाबू रे आजा। वो दिक्कत है समझने में बच्चा लोग। बउआ रे, थोड़ा दिक्कत है। h बराबर 75 के नीचे में √3 आ जाएगा ना बाबू रे। ये, हाँ ये √3h बराबर 75 है। 75 के बट्टा में √3 करिएगा। √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे ना। √3 25 हो गया। हाँ यहाँ पे पिछले क्लास में बताए थे ना कि हमको 75 लाना है ना। तो √3 3 की 3 हो जाएगा और फिर 25 या 75, 25 √3। आगे चलें। ये लगाए थे क्वेश्चन, ये भी लगाया था, ये भी लगाया था, ये भी लगाया था। हाँ नहीं लगाए थे। चलिए क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ते हैं। अस्थिर रहना कहाँ बनाया दिखा 20 मीटर, दिखा ना कॉपी, कोई कॉपी में है, कोई कॉपी में है। यहां जल्दी से बना के दिखा है ये सवाल, फटाफट जल्दी बना। आपके बनाने के बाद ही हम बनाएंगे। तो जब घर पे आप बनाए हुए हैं तो फिर क्वेश्चन इतना काहे पढ़ रहे हो, दनादन ने सोल्यूशन निकालो। आई बुआ। क्या हुआ, जल्दी बना क्वेश्चन फटाफट बनाइए। 20 मिनट ला के दिखाइए कहाँ से आता है, फिर बताते हैं आगे। तो फोटो बना के दिखा दे हम रहकर। ऐसे बनाएगा फोटो, ऐसे बनाएगा रे।
स्टाइल मारने आता है यहाँ पे? हाँ, किसके सामने बैठा है भूल जाता है। कहता है एक ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब समझे ना, हो सीधा, है ना। खंभा और एक क्या है, मीनार, एक समान भूस्थल पर खड़े हैं। इतनी बातों से ये क्लियर नहीं है कि खंभा बड़ा है कि मीनार बड़ा है। ये अलग बात है कि आप सोच लेंगे कि मीनार क्या होगा, लेकिन यहां तक में ये बात क्लियर, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि और क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगा, है ना, कि किसको हम बड़ा करें और किसको छोटा करें। ठीक, चलिए हम आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हैं कि किस तरीके से आप समझ जाएंगे कि छोटा कौन होगा। और अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए, खंभे की ऊंचाई कितनी मीटर है? 10 मीटर है। और खंभे के शीर्ष से कोई खंभा होगा तो खंभा का शीर्ष ये होगा, खंभा का शीर्ष ये होगा बाबू रे। और कहता है कि मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण। तो अच्छा देखो, जैसे ही खंभा के शीर्ष से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण पूछता है तो हम खंभा के शीर्ष से मीनार ऊपर देखेंगे, इसीलिए मीनार क्या होगा, ऊंचा होगा। अगर आपको कहता है कि मीनार के शीर्ष से, मीनार के खंभा के शीर्ष का अवनमन कोण, तो मतलब हम ऊपर से नीचा देखेंगे, मतलब जहां से अवनमन कोण है वो वाला क्या है, बड़ा है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब समझ जाएगा, अगला कभी भी क्वेश्चन ऐसा देगा तो चलिए, ये हो गया क्या आपका खंभा, ये हो गया बाबू रे मीनार, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, और दोनों एक ही भूमि पर स्थित है। और ये खंभा की ऊंचाई कितनी दे रखी है, और यहां से ये वाला एंगल क्या दे रखा है। अब इसके लिए एक बेस होगा ना, बेस होगा, कितना डिग्री दिया हुआ है ये, 60 डिग्री। शीर्ष भाग के उन्नयन कोण और मीनार के तल पर अवनमन कोण। अब मीनार का तल का अवनमन शीर्ष से, आइए बुआ, इसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये होगा, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां से इसको कर देंगे ना, ये कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। एंगल सब समझ में आ गया। अब आपसे क्या पूछता है बाबू रे, मीनार की ऊंचाई, मतलब आपको यहां से यहां तक की वैल्यू क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा हाइट आपसे, अभी हम एच नहीं लिखेंगे, जरूरत के हिसाब से लिखेंगे, बस ये समझाने के लिए हम एच लिखे थे कि ये पूरा लाइन आपको क्या चाहिए, ज्ञात करना है। ठीक है, अभी कितना आसान तरीके से हम एच का मान निकालते हैं, ये पूरा मीनार की ऊंचाई कैसे निकालते हैं। एक बार फुल फोकस कर लीजिएगा, और दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, 45-45-90 थ्योरम, 45-45-90 थ्योरम कहता है कि हम एक होंगे, ये भी एक होगा, और ये कितना होगा, √2 होगा, 1:1 √2 का रेशियो है। और 30-60-90 थ्योरम कहता है 30-60, 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3 और ये 2, ये रेशियो होता है। तो 30 के सामने वाले का √3 गुना कौन होता है, 60 के सामने वाला। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे पिछले क्लास में एब्सेंट थे इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। 30-60-90 में 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला 1 का √3 गुना होता है, और कर्ण जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, अब एक बात बता बाबू रे, ये बिल्कुल सामने सामने है ना, यहां से यहां तक तो पक्का क्या हो गया, 10 होना ही होना है, होगा ना, हो बउआ, होगा ना इतना 10। चलिए अब सारा खेला है, अगर यहां से यहां तक का वैल्यू आपको मिल जाए ना, तो 10 में क्या करिएगा आप, जोड़ दीजिएगा, वही ना सारा खेल है। बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है फोटो देख के, यही सब वैल्यू चाहिए, 60 के सामने वाला आपको चाहिए। अब एक बात बता, ये कितना है, किसके सामने, तो ये 10 √3 हो जाएगा, आप ही बताइए, होगा कि नहीं होगा 10 √3। अच्छा नीचे वाला पोर्शन 10 √3, तो ये भी कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप बताइए ये किसके सामने का दे रखा है, 30 के सामने का, तो 30 के सामने का तो हम 60 के सामने का निकाल देंगे, कितना से गुना करके, √3 से। तो जैसे इसको √3 से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, हो। इसका मतलब ऊपर का पोर्शन 30, आइए 10, 30-10 40 आपका। इससे आसान तरीका sin θ cos θ लगा देगा,
आप बस, है ना, लेकिन तरीका बदल दीजिएगा तो आसानी से बन गया। हम वो भी तरीका बताऊंगा, टेन साइन कॉस लगा के ही बताऊंगा। फिलहाल अब ये तरीका सीखिए, है ना। उम्मीद करते हैं अच्छा लगता होगा सीखने में, है ना। कितना दिन पढ़, यही तो आप लोगों का जो बीमारी है ना, भूल जाते हैं वाला। कितना दिन पढ़े हैं बुआ अभी तक आप? ये तरीका कितना दिन पढ़े हैं? फर्स्ट टाइम पढ़। कपड़ा साफ करना भूल जाओगे जीवन में? नहीं भूलोगे ना? अभी आपको ये याद हुआ कहाँ है? अभी आपको ये याद, रोटी बेलना भूल जाओगे? रोटी बेलना भूल जाओगे? पहला दिन रोटी बनाने के लिए दी थी मम्मी, अच्छा बना लिए थे? पहले ही दिन बना लिए थे बढ़िया रोटी? पहले ही दिन बढ़िया साइकिल चला लिए थे, है ना। कोई छोटका बच्चा आवे अभी आपके पास, बोले दीदी 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 कल साइकिल चलाए थे, आज न गिर गए, हम नहीं चला पा रहे हैं, तो तुम उससे पूछोगे ना कब से चला रहे हो? तो कल ले पापा साइकिल खरीदे हैं, तो कहोगे गधा कहीं का, कहिएगा ना। हो चलाओ अभी 1 महीना, 1 महीना के बाद बुझाएगा कि हाँ साइकिल हम, हाँ। ये बच्चों वाली बातें नहीं करिए, 1 महीना अभ्यास करिए लगातार। हजाम कहेगा कि हम बाल काटना भूल गए, है ना। हो सवाल पैदा नहीं होता, 5-2 साल के बाद उसको कहिएगा तो बना देगा। जो चीज आप अच्छे से सीखे हैं वो आदमी नहीं भूलता है। अभी तो बस शुरुआत है ये। बतियाना भूल जाते हैं आप लोग कभी भी। लाखों साल के बाद आपको बोले कि बात करो तो क्या कहोगे? खूब अच्छे से आता है। लेट आना आप लोग भूल जाइएगा, कभी नहीं भूलिएगा। आगे बनाए, लिख लिए बाबू रे, जल्दी बनाए फटाफट। क्या नाम है आपका? ये हीरो, नाम क्या आपका? दीपक। बहुत चीजें जीवन में नहीं करनी होती है, ठीक है। नहीं समझे बात? किसी का नंबर किसी ग्रुप में नहीं जोड़ा जाता है, समझे? व्हाट्सएप पे बेकार का मैसेज नहीं किया जाता है। आई बात समझ में? हाँ, आगे बढ़े। बउआ, क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी। क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद मत करिए, ठीक है बुआ। हम क्वेश्चन भेज देंगे अभी तुरंत, आपके ग्रुप में भेज रहे हैं, ठीक है। एक पन्ना में एगो क्वेश्चन बढ़िया से सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा। बनाना क्वेश्चन है ना, सोल्यूशन बनाओ बाबू। हाँ, इस काम के लिए हम लोग आए हैं ना। सोल्यूशन बनाइए, क्वेश्चन तो लिखेंगे बाद में। एक बार एकदम पूरा आंख गड़ा दीजिए क्वेश्चन पर, और उस हिसाब से फोटो बनाइए, और फिर उसका देखिए सोल्यूशन बनाइए उसको। कहता है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो बाबूरे मीनार बना लेते हैं, और कोनो साइड मीनार बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और किसी बिंदु से कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। चलिए तो 30 डिग्री ले लिया। अब आपसे क्या पूछता है? मीनार की ओर कितना मीटर चलने पर? 70 मीटर। जैसे आप 70 मीटर मीनार की तरफ चल दिए, मान लीजिए आप यहाँ आ गए, और यहां से एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और हम आपको बताए थे कि जब दो एंगल होगा तो बड़का वाला आगे होगा, बस। अब आप और क्या दे रखा? ये दे रखा है ना 70 हो। आपसे क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई। ठीक, अब देखो ये 60 के सामने है ना, अगर हम इसको h मानेंगे, ये h/√3 हो जाएगा। इससे बढ़िया हम इसी को क्या करते हैं, 30 के सामने वाला को, ये कितना हो जाएगा? अब बट्टा का मामला क्या हो गया? अब
खत्म हो गया। ठीक, अब वर्के ट्रायंगल में देखिए, वर्के ट्रायंगल में 30 के सामने वाला कौन है और 60 के सामने वाला कौन है बेटा? h प्लस 70। तो 30 वाला का √3 गुना कौन होता है? 60 वाला। तो 30 वाला का √3 गुना बुआ कितना हो जाएगा? ये 3h होगा ना। 3h कहां से आया? बराबर कौन? 60 वाला। 60 वाला कौन है? h प्लस। ठीक है बुआ रे, तो कितना हो गया? इसमें कहीं कोई h बराबर 35 है ना। ये 35, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। अरे रे 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 रे, बिल्कुल बिल्कुल सॉरी। हाँ, जल्दीबाजी में यही होता है पर काम शैतान का। ये तो h का मान निकला ना बाबू रे, है ना। ये तो बचपन से h मतलब हाइट, h मतलब हाइट सेट है। हाँ, ये वाला h है, देखो। तो ये कितना हो गया? आई बात समझ में? ये सब चीजें तो बहुत कॉमन है ना, इस सब चीज से अभ्यास करते करते सब सीख जाइएगा। समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं। यूट्यूब के कान में जाके बोलना है हाइट एंड डिस्टेंस बाय सोनू मिश्रा। क्या बोलना है बेटा? हाँ, हम प्रकट हो जाएंगे। एक वीडियो कम से कम सारा देख लीजिएगा तब तो अति उत्तम है। कम से कम पहला दूसरा एगो तो देख लीजिएगा। तीस वाले के सामने जो भी है ना, उसका √3 गुना कौन होता है? 60 के सामने वाला। बस इतना ही कंसेप्ट यहां मैंने लगाया है। 30 के सामने वाला कौन है? √3। इसका √3 गुना कौन होता है? 60 के सामने वाला। 60 के सामने वाला कौन है? h प्लस। आगे बढ़े, जल्दी से बात करिए ना, खत्म करे ले। बहुत जरूरी बात है। वो प्लान बन कहाँ के? कपिलेश्वर कुशेश्वर कहाँ के? हाँ, कहाँ का प्लान है आज का? कुशेश्वर का प्लान है। बहुत भीड़ होगी अब तो, जाओगे तो। हाँ, मिथिला हाट, वहां कौन सा महादेव है? देखो, जीवन में ना अल्टर मत बनिए, अल्टर अल्टर नहीं बनिए। हाँ, जल्दी बताओ बउआ रे। कोई काम नहीं देगा, दांत तोड़ देंगे। तो अपना वाला निकाल के कोई नहीं देगा कि ले लो हम इसी से काम चला लेंगे। जल्दी बना। इतना सवाल सिखा रहे हैं जुट्टे ही यार, मारेंगे एक के मौका धसाइए देंगे हम। हाँ बुआ। हाँ, हाँ ये वाला नहीं समझे? तो जिस समय बता रहे थे उसमें रसगुल्ला का ही खा रहे थे, बाद में नहीं खा सकते थे? तो उसमें कहा नहीं उसमें बोलना चाहिए था ना। उसमें रसगुल्ला मुंह में रख लिए थे कि नहीं अभी नहीं बोलेंगे। इतना हम खुल के बोलते हैं, बेटा बताओ जब दिक्कत हो पूछो, किस बात से डरते हो? उसी समय बोलना चाहिए था कि बोला नहीं समझे। हाँ, हम राक्षस जैसा मुंह है ना हमारा, डर लगता है। किस बात का डर लगता है भाई से? हाँ बताओ बुआ। हाँ बुआ। नहीं, √3 - 1 किया लेबो। √3 नहीं होता है, रेशियो होते √3। √3 रेशियो भेले, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना भेले हो। रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू में अंतर भेले ना। देखो हम इतना आराम नाम से बता रहे हैं, एकदम हल्का माहौल रखते हैं।
सवाल पूछने के लिए हम डांटते हैं अभी तक किसी को? अभी तक जितना दिन हम क्लास पढ़ा रहे हम डांटते हैं आपको, बतियाए मानेंगे के ना के मुंह तोड़ देंगे हम। अब इसका गुस्सा का आप उसमें मैच कर दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं। हाँ आगे अब देखो ध्यान से सुनो, यदि कोई खंभा नहीं तोड़ेंगे ना, ध्यान देखो, यदि कोई खंभा कितना मीटर ऊंचा है? 12 मीटर। तो वो खंभा बना लिए बाबू रे, बना लिए, 12 मीटर का खंभा दे दिए, ठीक। उसकी पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी परछाई बनती है, तो एक परछाई एना ही न बनते नीचा में, तो ये 12 भेले, 4√3 भेले ना हो। अब कहता है कि इसका जो है कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? अब देखो तो 4√3 के √3 गुना है ना, तो एक गारंटी है कि ये वाला 30 होते, ये वाला 60 होते, तब ना 30 वाला के सामने के √3 गुना कौन है? 12 है। हाँ नहीं, यही बात अगर आप फार्मूला से बनाइएगा तो देखो P और B है, टेन का फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? 12 है ना, तो टेन थीटा बराबर √3, और टेन थीटा का मान अब याद होना चाहिए 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है मेरे ज्ञान के हिसाब से, तो थीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो ये करने से बढ़िया यही पहले भी देख के समझ गया कि √3 गुना है, जैसे ही √3 गुना है तो 60 के सामने वाला होगा, बात खत्म। क्या आगे बढ़े? ये समझे बुआ रे? सुधारिए बुआ, चलें बेटा आगे, नोट करो अच्छे से। ये लगाइए, इसमें बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, अभी और लिखाएंगे हम आपको क्वेश्चन, ठीक है। एक मीनार के पास से 20 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन को 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 1 सेकंड में बनाइए, अब 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये सब छोटे मोटे एग्जाम का क्वेश्चन है, फोटो भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक मीनार है बुआ रे, है ना, कितना मीटर दूर उससे? तो 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है ना। आपसे क्या पूछता है, देखो ये इसका मतलब 60 होगा, 30 60 90 है ना, तो किसके सामने का दे रखा है? 60 के सामने का दे रखा है, आपको किसके सामने का पूछ रहा है? तो 20/√3 हो जाएगा कि नहीं होगा? मतलब 60 के सामने का दिया ना, वो √3 बराबर दिया है ना 60, सॉरी 20, तो h बराबर क्या हो जाएगा? अब ये 60 कहां से आया आपको पता है ना, ये 30 है, ये 60 है, तो ये सॉरी ये 30 है, 90 है, तो ये 60 होगा ही होगा। तो 30 60 90 थ्योरम याद कर लीजिए, ठीक। तो 20/√3 दिस इज आंसर, है ना। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना है कि किसका वैल्यू दे रखा है।
और यहीं पे आप फार्मूला भी लगाइएगा तो मामला वही आएगा, कुछ बदलने वाला नहीं है कि नहीं। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है बच्चा को खुद से, कि देखते हैं बना के है ना, सेम सेम आता है कि अगर इसमें अगर क्या अंतर आता है। अभ्यास मेहनत करना, समय देना पड़ता है, उसी में ना 12 घंटा 15 घंटा जो बच्चा पढ़ता है यही करता है ना, तो पढ़िएगा तब ना, पढ़ना पड़ेगा। खाली रील देखने से काम नहीं चलेगा। रील भी देखिए, अच्छी बात है, रील देखना कोई बुरी बात थोड़े है ना। चलिए पढ़ते पढ़ते एक दो थोड़ा सा माथा हल्का कर लिए, देख लिए। अब रील देख रहे हैं तो एक के बाद 3 घंटा 4 घंटा लगातार, जब तक 90% अलर्ट नहीं आवे है ना, तब तक देखते ही रहना है, तो फिर तो ये बुरी बात है ना। अब की जो लड़ाई है इसी सब चीजों से है ना बच्चों की, है कि नहीं। एक लड़ाई आपका उससे है, तो उससे पहले जंग जीत लीजिए, उसके बाद आइए हमारे पास। तो हम इतना बाप बाप करें, अब घर पे जाके रील देखिएगा, वीडियो देखिएगा, तो कैसे काम चलेगा। मेरा बताना नहीं बताना इस बात से कोई फर्क तब नहीं पड़ता है। क्या बाबू रे, आगे बढ़े। हाँ, ये सब अभ्यास के लिए है। हाँ, ऐसे ही जब अलग अलग तरीके से 100 सवाल लगा लोगे, फिर क्वेश्चन देखते ही आंसर आपके सामने रहेगा। सेम क्वेश्चन है, देखो एक ही चीज जब सामने आए तो फायदा हुआ ना। यही बात हम आपको सिखलाना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए। एक मीनार के पास से कितना मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर एक इसी बिंदु से 30 डिग्री है ना हो। सेम क्वेश्चन है, ये कितना हो जाएगा, 100 बाई, है ना। आगे बढ़े। तो कभी कभी इसका भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इसका हाथ प्रमकन करके भी आंसर दिया रहे, है ना। हाँ, तो ढूंढते मत रहिएगा कि वो नहीं है नहीं है, इनमें से कोई नहीं मत मार दीजिएगा, है ना। तो इस सब चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, चले आगे। हाँ, फास्ट बहुत ज्यादा है, सॉरी। यही बात भी अगर बोलते कि सर हम थोड़ा स्लो समझते हैं, तो कितना अच्छा लगता। नहीं, सच नहीं बोलना है। हम जब स्टार्ट किए थे ना नया नया पढ़ाना, तो हमारे कोचिंग का 60% बच्चा भाग जाता था, इसी वजह से कि सर फास्ट पढ़ाते हैं। हमको लगता था कि हम कहाँ फास्ट पढ़ाते हैं, तरीके ऐसा है तो हम क्या करें, है कि नहीं। तो 40% बच्चा जो बैठता था, है ना, फिर 6 महीना के बाद हमसे भी ज्यादा तेजी गति से बताता था। सबका हमारा सब चलवा हमसे ज्यादा गणित जानता है, जो सब नौकरी में है कि नहीं। हमसे ज्यादा उसका रफ्तार भी है, हमसे ज्यादा सीखियो गया है, क्योंकि हम तो उतना ही जानते हैं जितना हम जानते हैं। वो तो हमसे भी पढ़ता था, अपने भी पढ़ता था। हम तो खाली हमको तो तरीका पता है, वो तो अभ्यास तो करता था। तो आपके साथ भी यही होगा, आप 6 महीना साल भर में हमसे ज्यादा सब कुछ जान लीजिएगा, रफ्तार भी हमसे 4 गुना 5 गुना रहेगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के, है ना, धैर्य बना के रहिए, सब सीख जाइएगा। चले बाबू रे, ए बेटा, ए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड लगाते हैं क्वेश्चन। बनाइए क्वेश्चन इसमें। टेलीग्राफ का एक खंभा आंधी के कारण भूमि के तले, ये तो बनाए थे ना। हाँ,
कितना है बुआ रे? आसान है, बन गया सबसे? किन सबसे नहीं बना बुआ रे, बता देना। आपसे नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, कहता है एक खंभा आंधी के कारण भूमि के ऊपर एक बिंदु पर झुक गया। खंभा जो है ना, ये खंभा है, टूट गया यहाँ यहीं से क्या हो गया, जमीन के साथ टच कर लिया, यहाँ पे ऐसा खंभा गिर गया, ठीक है। अब क्या बोलता है, उसका शीर्ष भाग पाद से 10√3 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ इसका पैर है, जमीन है, और यहां से कितना दूर की दूरी पर है, 10√3 की दूरी पर है, और भूमि को स्पर्श कर रहा है, और 36 रूप से कितना डिग्री का एक कोण बना रहा है, तो यहां से 30 डिग्री का क्या कर रहा है, ये उन्नयन कोण बना रहा है। चलिए, तो खंभे की लंबाई, तो टेलीग्राफ के खंभे की लंबाई कितनी है? पूरा खंभा पूछ रहा है आपसे। कितना होगा? 30 होगा। ये 60 है ना, किसके सामने का दे रखा है? 60 के सामने का, 60 के सामने का दे रखा है, मतलब √3 दे रखा है। √3 बराबर कितना? 1 बराबर कितना? ये हो गया ना 10, किसके सामने का? 30 के सामने का दुगुना होता है ये कर्ण, ये यही तो खंभा का हिस्सा है। ये हो गया 20, 20 + 10, 20 प्लस क्या? चलें आगे। इससे रफ्तार में तो आप फॉर्मूला पर नहीं बना सकते, इस रफ्तार से आपका फॉर्मूला पर अपना चाहते भी टेन साइन कॉस में घुसिए जाइएगा, है ना, वो वक्त लगा देगा। थोड़ा सा अभ्यास करिएगा, सीख जाइएगा, पहले आपको ये विश्वास हो जाए कि हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने 2 क्वेश्चन और लाए हैं आपके लिए, जरा लिखिएगा, ठीक है, लिखने का भी थोड़ा अभ्यास बनाइए। क्वेश्चन लिखिए बाबू। 1 मिनट, 60, 59, 58 और निश्चित रूप से 4-5 बार इसको देखिएगा, या तो यहाँ का क्लास का रिकॉर्डिंग है जिसमें ज्यादा वक्त लगेगा आपको, और नहीं तो सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स चैनल पे चल जाना बउआ, आप 5-7 बार क्या करना, सवाल सबको सीख जाओगे। खाना बनाने टाइम, रोटी बनाने टाइम लगा देना आगे में, ठीक है, सब देख लेना, इतना तो काम कर सकते हो। लड़की सबसे कम बतियाओ, ज्यादा दोस्त पालने की आवश्यकता नहीं है ना। जितना अकेले रहिएगा पढ़ने के दरमियान उतना समय मिलेगा आपको। अब समय का आप कैसे उपयोग करिएगा, अकेले कोई बच्चा रहेगा, अब जब नया नया बच्चा आता है डेरा पे पढ़ने के लिए, जब उसका कोई दोस्त वगैरह नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा उस टाइम करेगा उस सोएगा, जब भी देखोगे हमेशा उस उतले रहेगा। इसी तरह उसको लगता है कि टाइम पास होगा तो, है ना, खूब सोइएगा। अकेले जब रहिएगा तो फिर पता चलेगा कि सुतने से तो काम नहीं चलेगा, आपके पास कोई काम ही नहीं रहेगा, सामने किताब पे नजर जाएगा, आप पढ़िएगा। लेकिन जैसे ही और दूसरा अल्टरनेटिव आपको मिल गया, दोस्त मिल गया, जैसे ही आपको खाली समय मिलेगा, आप कहाँ पहुंच जाइएगा, दोस्त के पास पहुंच जाइएगा। किसी भी माध्यम से दोस्त को फोन लगा दीजिएगा, व्हाट्सएप पे लग जाइएगा, है ना। तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को रखिए बिल्कुल अकेला, अकेला रहिएगा, आपको वक्त मिलेगा। अब उस वक्त का इस्तेमाल आप किस में करते हैं, ये है ना, आप पर निर्भर करता है। अकेला आदमी को वक्त बहुत रहता है, बस है कि आप दिमाग से अकेला रहिए। अब बॉडी अकेला है, दिमाग 100 चीजों के बारे में सोच रहा है तो बेकार है ना। इंसान को ऐसा होना चाहिए कि बॉडी भीड़ में है लेकिन दिमाग अपने बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं कि बॉडी अकेला है और दिमाग 100 लोगों के बारे में, आप दिमाग से हैं, बॉडी से नहीं है।
और पढ़ाई में आपकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, आपका दिमाग। कोचिंग आने वाले बच्चों का बॉडी इन्वॉल्व होता है कोचिंग आने में, कोचिंग से जाने में। दिमाग को इन्वॉल्व करिए। इन्वॉल्वमेंट किसका जरूरत है? शरीर का नहीं। आपका शरीर यहां आता है, आत्मा कहीं है कि नहीं? तो आत्मा को कहिए कि तुम कोचिंग जाओ, शरीर जहां है वहां उसको। तो कोचिंग आने के लिए जरूरी है कि दोनों साथ में आवे, है कि नहीं? अभी ऑनलाइन जमाना इतना बढ़िया है कि अगर आपका शरीर कोचिंग में नहीं भी है फिर भी क्या करेगा, अगर आत्मा है तो पढ़ लेगा। जो सुविधा देखो ना, कितना बढ़िया कैमरा लगल है, किसके लिए? उसी सुविधा के लिए ना, कि आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन दिमाग में भूसा भरल है ना? जो काम करना चाहिए वो करिएगा नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो फालतू काम तो लिखाइए दे। वो लिख, एक उधर्वाधर, उधर्वाधर नहीं पढ़ते ना इसको, उधर्वाधर वर्टिकल, हाँ, एक वर्टिकल दीवार तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार। एक वर्टिकल उधर्व, एक उधर्व दीवार तथा 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। एक ही क्षैतिज तल पर, है ना? दीवार है और 50 मीटर ऊंची मीनार है, एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से दीवार के ऊपरी तथा निचले सिरों के अवनमन कोण, दीवार के ऊपरी तथा निचले सिरों के अवनमन कोण, दीवार के ऊपरी तथा निचले सिरों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। 30 डिग्री तथा मीनार के शीर्ष से दीवार के ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो दीवार की ऊंचाई बताइए, दीवार की ऊंचाई। एकदम बहुत शांत मन से पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। आप नहीं लिखे बुआरे, क्वेश्चन नहीं लिखे पूरा, तो बोलने में कुंची लगता है, किसी ने डांट खा जाओगे। कहां तक लिखी बेटा बताओ? लिख लिए? ऐसे ऐसे दोस्त पाला करो, खर्चा वर्चा भी देना पड़े तो दे दिया करो। लतखोर वट। दीवार क्यों जाए बाबू रे? हाँ, सुतल रहे छे रे, इतना स्लो में। यही कोई अगर फोन नंबर देगा ना, है ना, अगर नाचते नाचते भी दे देगा, दिख लेगा। गधा, हम अच्छी कर रहे हैं ना, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे देखो रे, एक उधर्व दीवार तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। इतना लिखे। फिर बोलता है मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से दीवार के ऊपरी तथा निचले सिरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो दीवार की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन में 50 मीटर है, ऑप्शन में बाबू रे 50 मीटर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 50 इंटू √3 - 1। तीसरा ऑप्शन है 50 इंटू √3 + 1। हाँ,
अगला है 50√3 - 1/√3। ये 4 गो ऑप्शन है, बनाइए। बहुत आसान है, एकदम आसान, कुछ नहीं सवाल है। बी। सवाल पढ़ो, उस हिसाब से फोटो बनाओ। त्रिभुज तो बनाना है बेटा। कथी हो 50 मीटर के से बता। आची कहाँ गया, दीवार कहाँ गया, दीवार कहाँ, वो तो मीनार भी, दीवार कहाँ, फोटो कहाँ है तुम्हारा। क्वेश्चन पढ़ो बुआ रे। अब हमको सुनाओ क्या क्या है। एक दीवार है और एक मीनार है। अब ये कैसे पता करेंगे कि ऊंचा कौन है, मीनार ऊंचा है। ये हम मान लेते हैं मीनार ऊंचा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि मीनारे बड़का होगा दीवार। लेकिन जब आगे आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। और एक कौन है 50 मीटर का, मीनार है। तो ठीक है भाई, मीनार 50 मीटर डाल देता हूं, है ना। चलिए अब क्वेश्चन क्या पढ़ता है आगे। अब नमन कौन जैसे बोलता है, इसका मतलब दीवार ऊंचा है, मीनार ऊंचा है। और शीर्ष का, तो शीर्ष के लिए ये बेस हो जाएगा ना। तो शीर्ष का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और जमीन का कितना है। तो हम आपको बोले हैं कि ऊपर वाला बेस लेने की कोई आवश्यकता अब नहीं है, सीधा अल्टरनेट एंगल से क्या करते हैं, नीचे वाला कोण लिखते हैं। तो इतनी बातें अब बार बार बताने की आवश्यकता अब आपको नहीं है ना, है ना। अब नमन कौन चीज एकांतर कौन से सीधे के नीचे बराबर हो जाता है। तो 30 और 45 हो गया। अब हमको किसका मान चाहिए, ये दीवार है ना बुआ रे। अच्छा ये दीवार यहां तक होगा, ये दोनों फोटो देख रहे हो सामने सामने। अगर पूरे 50 में से ये वाला आइटम क्या किया जाए, घटा दिया जाए, तो हमको क्या मिल जाएगा, दीवार इतना ही बराबर है ना। कितना के बराबर, अगर पूरे 50 में से ये वाला आइटम क्या किया जाए, माइनस कर दिया जाए। अब पूरा फोकस हमारा उसी पे रहेगा, अब पूरा फोकस। अब इसका मान निकालने के लिए हमको ये वाला मान चाहिए, कौन एगो चाहिए ना हो। इसका मान निकालने के लिए हमको ये वाला वैल्यू हमको नीचे वाला वैल्यू दे देगा। अनंत बड़का ट्रायंगल में देखिए ये पूरा कितना है 50, तो 45 के सामने वाला ये भी क्या हो जाएगा, ये 50 से तो ये भी कितना हो जाएगा। अब इसमें कोई शक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में हमको 60 के सामने वाला दे रखा है, हमको किसके सामने का चाहिए, तो ये 50/√3 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। ये वैल्यू 50/√3 होगा या नहीं होगा, आप ही बताइए। पक्का होगा। चलिए तो अब आपको 50 में से क्या करना है, 50/√3 माइनस कर देना है। तो एलसीएम कितना ले लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 50√3 माइनस 50 कॉमन ले लेंगे बउआ, बटे कितना। ऑप्शन नंबर कौन सा पूछा सवाल में, है कि नहीं। 45, 45, 90, 30, 60, 90। 30 के सामने वाले का √3 गुना कौन, 60 के सामने वाला, बात खत्म। आप सब लोग लगातार वीडियो देखते रहिए, सवाल ज्यादा से ज्यादा कॉपी पे नोट करते रहिए, है ना। एक असाइनमेंट बढ़िया सा तैयार हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार क्या करिएगा, सारा क्वेश्चन अभ्यास करके कूद जाइएगा परीक्षा में, एगो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक उतना काम किए रहिएगा तब ना, है ना। 400 500 क्वेश्चन आपके पास स्टॉक रहेगा तब ना आप एग्जाम देने जाइएगा।
ऐसे मुंह उठा के चल जाएगा एग्जाम देने के लिए, ऐसा थुत थुन तो आपका है नहीं, है कि नहीं? मेहनती से सब कुछ होगा। और बढ़िया एक नोट तैयार कर लीजिए, एग्जाम में जाने से पहले एक बार, है ना, सप्ताह भर में देख लेना सारा का सारा। एक साल जो पढ़िएगा उसका कुछ तो हिसाब होना चाहिए ना, कि एक साल में इतना हम पढ़ के जमा किए हुए हैं क्या, तो नोट के रूप में रहेगा सारा का सारा। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो बाबू रे सब लोग एकदम ध्यान से सुनिए, लिखिए, भुकाइएगा कम। किसी 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से, किसी वजह से न छूटता है, किसी 100 मीटर ऊंचे, किसी 100 मीटर ऊंचे, किसी 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से, पहाड़ के शिखर से, एक मीनार के शिखर, एक मीनार के शिखर, शिखर और जर के अवनमन कोण, शिखर और जर, जर मतलब रूट, मतलब वो निचला हिस्सा जो है उसका सबसे, हाँ, एक मीनार के शिखर और जड़ के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। किसी 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से एक मीनार के शिखर और जड़ के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? आई रिपीट अगेन, किसी 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से एक मीनार के शिखर और जड़ के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम आराम से बनाइए, फिगर ड्रॉ करिए, बन जाएगा। मुकेश बाबू पानी पिलाबू। देखो यहाँ पे पहाड़ और मीनार में बच्चा कंफ्यूज करेगा कि कौन ऊंचा, हाँ, तो लैंग्वेज पढ़ के समझ जाइएगा कि पहाड़ के शिखर से है अवनमन कोण, इसका मतलब पहाड़ ऊंच, मीनार दीवार, और मीनार में कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन पहाड़ और मीनार में बच्चा सोचेगा जरूर। ऑप्शन आंसर कितने लोग तो से बता, इस बार डायरेक्ट आंसर बताइए, 4 से पूर्णांक 2/3, आंसर बताइए डायरेक्ट सब लोग। 200/3 आया है, किनका किनका बना है, कुछ भी आंसर आया? कितना है बुआ दे आंसर? जितनी बातें हम आपको बताए हैं उसके अलावा कोई माथा मत लगाइए, है ना, वही निचोड़ है सारी बातों का, आपको अलग से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी लगाइएगा गलत लग जाएगा, है ना। और नया क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं पहले उसको क्या करिएगा, 10 बार बैठ के बनाइएगा, उसको पहले सीखिएगा। आंसर बताओ ना कितने एलो तोरा, गलती है, बात खत्म है। ऑप्शन क्या 4 बने वाला के, क्या क्या है बुआ रे? पहाड़ है और एक, जल्दी बोल।
ऊंचा कौन होगा? पहाड़ होगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ के शिखर से अवनमन कौन है? मीनार का। तो मीनार की तनी छोट बना दो, ठीक है। और दोनों जमीन पर है, ठीक। तो पहाड़ के शिखर से मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण कितना डिग्री है? तो अवनमन कोण ऊपर वाला बनेगा, लेकिन अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा? हम पहले ही दिन कॉन्सेप्ट में बता दिए हैं कि अवनमन कोण होगा, यही लिखना है, ज्यादा फोटो नहीं बनाना है। 30 डिग्री हो गया। चलिए अब क्या बोलता है? 30 ना है। चलिए, और जड़ का कितना है? 60 डिग्री है, तो ये लिख दिया 60। ठीक है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, हो सेम क्वेश्चन है ना, अभी सेम सेम क्वेश्चन लगाए हैं, बस 60 की जगह उससे 45 था, और तो कुछ नहीं अंतर किए हैं। हमको अगर ये वाला वैल्यू निकल गया ऊपर, तो क्या करेंगे? 100 में से वही ना। अब ये वैल्यू निकालने के लिए हमको ये वाला मान चाहिए, और ये वाला वैल्यू किसके बराबर है? नीचे के बराबर। अब 60 के सामने वाला दे रखा है कितना है ना, तो √3 बराबर 100 है ना, हो 60 के सामने वाला होता है ना √3, रेशियो √3 का होता है ना, तो √3 बराबर 100 है। जैसे ही √3 बराबर 100 है, एकदम शांत मन से देखते रहिए, तो एक बराबर क्या हो जाएगा? इसमें किसी को कोई शंका है? नहीं है। तो चलिए हम इसका वैल्यू लिख लिए कितना? 100/, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा? इसमें कहीं कोई समस्या आपको है तो बताइए। नहीं है। इतना में कोई रसगुल्ला खा रहा है तो हम इंतजार कर लेते हैं, रसगुल्ला खत्म होने के बाद बोलना। बाद में बोलता है बच्चा, यही यही सवाल है बेटा रे, समझे? अब जरा देखो गौर से। अब हम ई फोटो में आते हैं, ई वाला में देख रहा फोटो। अच्छा, ये कितना डिग्री है? हमको 30 के सामने का चाहिए ना, हमको दिया हुआ किसके सामने का है? फिर से अब √3 दे रखा है, 100/√3। √3 बराबर, यहां से एक बराबर क्या निकालेंगे? 100/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 100/3 हो। अब कैसे हुआ ये बात समझे? हाँ, 100/3 ये हो गया, 100/3। तो अब हम पूरा आइटम कितना है? 100। 100 में से 100/3 क्या करेंगे? तो घटाने वाला तो घटा लिया होगा, ये तो 33.1/3 है, तो 66.2/3 बचेगा। बात खत्म में। तो वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आज जरा आप यहाँ बट्टा बढ़ के घटाओ में दिक्कत हो तो उसके लिए अलग है ना व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, 200/3, 66.2/3 आपका आंसर है। अब ये 66.2/3 आप कैसे लाते हो, ये पूरा चीज निर्भर करता है आपके शक्ति पर। ठीक है ना, 100 में से 100/3 सबको पता है 33.1/3 होता है, बाकी बचता है 66.2/3। चले, सारी चीजें आप पर निर्भर करती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा रे, आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखे, 1 मिनट। चलिए लिख लीजिएगा तो आवाज दे दीजिएगा, हरी झंडी। हाँ, चाय कॉफी कुछ नहीं? सोमवारी। सोमवारी में दिन भर नहीं खाना है।
रात में 1 केजी सेब, 2 दर्जन केला, 1 लीटर दूध, और दिन में होता है कि थोड़ा थोड़ा शरबत दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, है ना। बच्चे लोगों को कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। यूं समझो कि हम यहाँ आके ना, हमको यहाँ आके भगवान आपका काम कर दिए हैं। भगवान आपका काम, आप लक्ष्य में पहुंच गए, भगवान आप पे क्या है, मेहरबान है। बस हाथ जोड़ के धन्यवाद देते रहिए कि ऐसे ही कृपा बनाए रहिए। खाना छोड़ने की आवश्यकता है ना, खाना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्रत करना है तो बुरे विचारों का करना है, ऐसा जो विचार हमको पढ़ने नहीं देता है ना, कसम खाना है कि ऐसे विचारों को हमेशा क्या करना है, त्यागना है। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन लिखे, बतिया ले ला, अब लिखा। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जगह नहीं लिखे, आप पूछो आदमी लिख ले। हाँ, एक पहाड़ी के शिखर से, 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 एक पहाड़ी के शिखर से 2 क्रमागत किलोमीटर, शिखर से 2 क्रमागत किलोमीटर, 2 क्रमागत किलोमीटर, 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अपनमन कोण, के पत्थरों के अपनमन कोण, के पत्थरों के अपनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री देखता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री देखता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री देखता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री देखता है। यदि दोनों पत्थरों से जाने वाली सड़क, यदि दोनों पत्थरों से जाने वाली सड़क, दोनों पत्थरों से जाने वाली सड़क पहाड़ी के तले से गुजरती है, 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 तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पहाड़ी के तले से गुजरती है का मतलब हो गया कि पहाड़ के नीचे से दोनों क्या होता है, मैच करता है। क्रमागत किलोमीटर, 2 किलोमीटर नहीं, यहीं पे एगो चीज समझना है। क्रमागत किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? मतलब दोनों के पत्थर का बीच का दूरी 1 किलोमीटर है। दोनों पत्थर के बीच का दूरी, इसका मतलब यही हुआ कि 2 क्रमागत किलोमीटर, एगो 10 किलोमीटर पर, अगला 11 किलोमीटर पर, है ना। इसका मतलब 2 किलोमीटर क्रमागत है, तो दोनों पत्थर के बीच का दूरी कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। यही क्वेश्चन है।
अगर ये बात जो समझ गया क्वेश्चन बना देगा फटाक से। एक पहाड़ी है ना हो, एक पहाड़ी के शिखर से दूगो पत्थर का अपनमन कौन देखता है? जो क्रमागत है। क्रमागत किलोमीटर है, कितना कितना डिग्री है? इसका मतलब 60 डिग्री पहले होगा 30 डिग्री। आप बीच का दूरी कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर। ऐसा सवाल बनाए कि नहीं बनाए हैं? अब वो किसकी ऊंचाई चाहिए? सोचो क्या आंसर आएगा। एकदम सही आंसर लाके मुहर मारिए हम पे। बनाते रहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यही ना था वो सवाल कि एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की तरफ 1 किलोमीटर जाने के बाद उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। बात तो वही ना, वही सवाल करने लैंग्वेज है। फिर भी यहाँ सबके लेट, फिर भी लेट आए, लेट फिर भी ले आए। हाँ, नहीं बना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अरे बेटा यहाँ देखो, हम पहले छोटका इसको फरिया लेते हैं, छोटका वाला को। 60 के सामने वाला को जो मानना है मान लो, लेकिन ध्यान रखते हैं कि अगर हम 30 के सामने वाला का मान लेते हैं h, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? कहीं कोई समस्या नहीं। अगर हम इसको मानते बुआरे h, तो ये हो जाता है h बट्टा √3। इसीलिए बट्टा से बचने के लिए हम ये रास्ता अपना लिए हैं। ठीक है, अब देख बाबू रे, ये बड़का वाला ट्रायंगल देखो, इसमें 30 है। 30 के सामने वाला कौन है और 60 के सामने वाला कौन है ना हो? तो 30 के सामने वाले का कई गुना? कई गुना? जल्दी बोल। 30 के सामने वाले का √3 गुना। कौन? तो 30 के सामने वाला √3h, इसका √3 गुना जैसे करेगा तो 3 हो जाएगा ना रहू, है ना। तो √3 गुना कौन? 60 के सामने वाला। 60 के सामने वाला h+1, तो बराबर h+1। तो यहां से सॉल्व कर सकते हो।
एच बराबर क्या आ गया, एच बराबर 1/2। हमको क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए ना हो, तो √3 गुना 1/2 आंसर होगा। क्या दिक्कत है सवाल में, कुछ था? ठीक है, बनाना हो, बनते बनते बना के नहीं बनाएगा सही, ऐसे ही बनेगा। अब जब बनना शुरू हो जाए बेटा तो बनाते रहना है, 400-500 सवाल लगातार। और भी सवालों का वीडियो हम आपको बना के भेजते रहेंगे, निश्चित रूप से आप देखिएगा, हम मेहनत करेंगे, आप भी करिए। अभी लगातार अलजेब्रा त्रिकोणमिति है ना, ये सब वीडियो हम आपको बना के देते रहेंगे, उसको देखते रहिएगा। नोटिफिकेशन पहुंच जाता है ना, अब हर बार तो शेयर नहीं करेंगे वीडियो ग्रुप में, अब सबको पहुंच जाता है नोटिफिकेशन, अपना हिसाब से देखते रहिएगा। लेकिन कहते हैं डेली, लेकिन पढ़ भी नहीं करते हैं आप लोग। और निश्चित रूप से कमेंट करके नाम बता दीजिएगा कि हम फलना विद्यार्थी देख चुके हैं, और नहीं तो कमेंट करिएगा तो नाम आ ही जाता है, हम समझ जाएंगे कि हाँ बच्चा देखा कि नहीं देखा। ठीक है, लेकिन तू लोग झूठ बोलता है, खाली नहीं पढ़ोगे अधूरा रह जाओगे ना यार, है ना, अधूरे रह जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। बार बार हम एक ही चीज समझाते हैं। कल अगला क्वेश्चन लिखो। हो। एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं, एक हवाई जहाज, हवाई जहाज पे चढ़ा है तू लोग, नहीं चढ़ा है? हम आज तक देखबो नहीं किए नजदीक से, एयरपोर्ट पे जाते कहियो। नहीं, एक दो बार बाइक से गुजरे हैं तो थोड़ा सा हुल्लक के देखबो किए हैं कि हवाई जहाज कहाँ है, उसमें रहबे नहीं करता है, खाली उड़ते हुए देखे हैं नजदीक से कहियो एक दो बार, पता नहीं कब नसीब होगा। क्वेश्चन पढ़ के संतोष करते हैं। एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण, दो जहाजों के अवनमन कोण, दो जहाजों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। की बात है हो, की बात पार्थक गेल हो, बैठो बैठो, की मना करिए हम। एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है, लिख रहे हो ना जी, झूठो बोलना खाली, है ना। अवनमन कोण कितना कितना डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अब कहता है यदि हवाई जहाज की ऊंचाई 900 मीटर है, हवाई जहाज की ऊंचाई कितना मीटर है बाबू, 900 मीटर है ना, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी है, दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शन लिखिए बच्चा लोग। 900 मीटर है, उसके आगे कुछ नहीं है, 900 मीटर ऊंचाई है, दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के, कौन सा जहाज, पानी वाला जहाज, हवाई जहाज दोनों अलग अलग होता है, ये बात कंफर्म हो ना तो लोग। हाँ, ऑप्शन लिख बेटा, ऑप्शन 1419 मीटर, 1419 मीटर, 1420 मीटर, 1400 मीटर और 1319 मीटर। जरूरत होगी तो √3 का मान देख के आप देख सेट कर सकते हैं, मान किसमें आ रहा है।
क्या हुआ? ऑप्शन ऑप्शन 3 है ना हो, कितने के दिली है? 14 19, 14 20, 1400, 13 19, है ना? एक 1.73। हवाई जहाज यहाँ है ना हो, कितना मीटर ऊंचा? 900 मीटर। हवाई जहाज के दाएं और बाएं नदी में दो जहाज है, दोनों से अवनमन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री एगो से एगो से 45, है ना हो? अच्छा, ये कितना दे रखा है? आपसे क्या पूछता है? दोनों जहाज के बीच की, इतना ही बात है ना? ठीक, 45 वाला दे तो मन गदगद हो जाएगा एकदम से। हाँ एकदम, ये वाला 900 तो ये वाला 900, इसमें कहीं कोनो समस्या है तो बताओ। 900 होगा ना हो? होगा ही होगा। अब इसमें आ जा, किसके सामने का दे रखा है? क्या बात है, तो इसका मतलब ये 300√3 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप ही लोग बताइए, है ना? तो अगर एक ऑप्शन और होता 1200√3, तनियो ने सोचे चाहिए, कुछ नहीं सोचे चाहिए। इन 900 है, 300√3 है, 900 300 1200 नहीं करना है। हाँ, तो ऐसा ऑप्शन हो तो ध्यान रखिएगा, देगा ऐसा एगो ऑप्शन 1200√3, नहीं धर फैल रहिएगा। ये दोनों अलग अलग है, 900 अलग है और 300√3 अलग है, ये रूट वाला जोड़ अलग होता है। उस हिसाब से ये जुटेगा, तो लिखिएगा इसको 900 प्लस 300√3, कॉमन ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कितना बचेगा? √3 का मान 1.73, कितना हो जाएगा? गुना करिए तो बाबू रे कितना होता है? आया? भरोसा करें, आंसर हो गया। क्या? अब फिजिक्स का क्लास है, 8:15 हो गया, 7:45 से ना क्लास था, बहुत पढ़ाने लगे ना। हाँ, काफी है इतना क्या? हाँ इतना काफी है, हम भी, माथा खराब हो गया, बहुत भारी हो जाता है माथा। ये बहुत आसान नहीं है, नहीं पढ़ना आसान है बहुत, नहीं पढ़ना तो मिला जुला के आसान है भी बेटा, बहुत भारी है ना, दिमाग पे लोड पड़ता है। इसीलिए हम अगर इतना दिमाग पे लोड लेते हैं तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा पढ़िए। हाँ देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना। हम यहाँ पे 1.5 घंटा बिताएंगे आपके साथ, तो जैसे भी बिताएंगे